नमस्कार साथियों, मैं इसका दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्लास नंबर है हमारी वो नरेशन की चल रही है, फोर्थ नंबर की, और इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं। जी, गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है। यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या कहना चाह रहा है, सही है यहाँ भी। ठीक है जी। तो हमने कहाँ तक कर लिया था कल? ये हमने कर लिया है इसमें। ये पॉइंट हो चुका हमारा, WH वर्ड ये हो चुका। एक क्वेश्चन लिखिएगा। से आस्क्ड में वेयर वाज आई डूइंग माई वर्क। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। और ये इसमें आपको एरर बतानी है कि अगर आपको एरर लग रही है क्या कुछ। ये सी आस्क्ड मी वेयर वाज आई डूइंग माई वर्क। कुछ भी एरर लगती हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। हाँ, बेसिक क्लास में मैंने जो चीज बोली थी, एक अगर आपको किसी को याद हो, बेसिक में मैंने ये बोला था कि लगभग 100 क्वेश्चन शायद ऐसे कुछ मैंने बोला था, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे हुए हैं। ये वो कॉन्सेप्ट यही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है रोहित, बिल्कुल सही है। पूजा बिल्कुल सही है जी। हाँ, तो देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले ये देख लो, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? बोले कि नहीं है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होती है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, इस तरीके से। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये पता कहां से चल रहा है? ये चल रहा हमें यहां से कि यहां कोई इंटरोगेटिव साइन नहीं है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। अब एग्जाम में क्या करता है जनरली, ये जो क्वेश्चन उठाता है ना ऐसे ही, वो 99% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नरेशन के टॉपिक से उठाए जाते हैं। और बच्चे को लगता है कि सेंटेंस सही है, जबकि एक्चुअली में गलत होता है ये। दूसरा तरीका क्या था कि जब WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, या यूं कह सकते हैं चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से हो या WH वर्ड से स्टार्ट हो, ये तो उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो वहां स्ट्रक्चर, मैंने कहा था सिंपल स्ट्रक्चर रखनी है, वहां इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं रखनी है। मेरा कहने का मतलब यह था कि जैसे WH वर्ड से स्टार्ट है तो WH वर्ड आ गया, ठीक है, उसके बाद में चेंज कर रहे हैं तब ये, उसके बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर हेल्पिंग ऑफ की नीड है तो हेल्पिंग ऑफ, अदरवाइज मैन वर्ब भी है, और या फिर हेल्पिंग ऑफ प्लस मैन वर्ब भी है। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर चला करती है ये। तो देखो ये वही है, इसने क्या किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। इसमें किया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज किया। और मैंने कहा उसके बाद इसने WH वर्ड लगाया, बोले कि ठीक है ये। फिर क्या करता, मैंने कहा सब्जेक्ट आएगा पहले, यानी कि आई, यानी कि आई, तो ये होगा आई वॉज डूइंग। इस तरीके से सही होगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उनकी संख्या बहुत सारी है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना अभी ये, क्योंकि देखो इंट्रोगेटिव नहीं है। पहला तरीका तो ये कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, कल पिछली वाली क्लास में हम ये चीज पढ़ चुके हैं ये, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं आपको कि आप यहां से भी आप देख सकते थे इस चीज को ये। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और एक पॉइंट लिखिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेज को, इंपेरेटिव
सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब इंपेरेटिव सेंटेंस हमने कहां पढ़े थे? वॉइस के अंदर भी हमने देखा था, और बेसिक क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा ए पार्ट। ए पार्ट में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा प्लीज काइंडली, और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, वे1 से स्टार्ट होने वाले, पहला ये करेंगे हम। और ये वही पॉइंट है जो हमने वॉइस में पढ़ा था, ये उसी के अकॉर्डिंग ये सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो सबसे पहले लिखिएगा ए पोर्शन जो है हमारा वो है प्लीज या काइंडली से, मतलब जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होगा ये। और फिर हमने लिखा कि या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को, सैड टू को भाव के अनुसार, चेंज किया जाता है। यानी उसमें कैसा भाव आ रहा है, निवेदन का आ रहा है कि सलाह का आ रहा है, सैनिक आदेश का आ रहा है, वो आ कैसा रहा है, वो पॉइंट इसमें डिपेंड करेगा पूरा ये। तो इसमें अगर रिक्वेस्ट का भाव है, यानी कि निवेदन का, तो निवेदन का अगर भाव होगा तो हम क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग ऑफ सैड को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। सलाह का अगर भाव होगा एडवाइज्ड में, और अगर आदेश का भाव हुआ तो ऑर्डर्ड में, और अगर सैनिक आदेश की बात हुई तो कमांडेड में भी। और अगर ऑप्शन में आपको अगर ऑर्डर्ड दिख जाए तो ऑर्डर्ड भी चलेगा। ये पॉइंट लिखो सबसे पहले।
उसके बाद लिखिएगा कौन सा, हाँ हाँ, एरो करके लिखिएगा, कनेक्टिंग वर्ड टू का यूज किया जाता है। तीसरा लिखिएगा प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। कनेक्टिंग वर्ड आ ही गया, ये आ ही गया, ठीक है जी। ठीक है, इतना ही होगा इसमें, ये यहां तक नोट करिएगा। कनेक्टिंग जो वर्ड है वो टू का यूज करेंगे, प्लीज या काइंड जैसे शब्दों को हम हटा देंगे। अगर नोट कर लिए हैं आप, तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं यहां, और उनका कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। मैं यहाँ सेंटेंस लिखूंगा, आप अपनी सीट में बनाने की कोशिश करिए, फिर हम मैच करेंगे कि क्या आपने सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। सी सैड टू हर मदर प्लीज गिव मी गिव मी सम टिप्स। द कमांडर द कमांडर सैड मार्च फॉरवर्ड। चार सेंटेंस हमने लिखे हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा आराम से, और फिर इनका हम इनको चेंज करते हैं कि किस तरीके से चेंज होंगे ये।
देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, और ऊपर वाला होगा कि सी। सबसे पहले किसको चेंज करेंगे आप? रिपोर्टिंग वर्ब। कहां से? यहां से पता चलेगा ये। प्लीज आ रहा है, इसका मतलब ये है, मैंने कहा प्लीज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट की बात कर रहा है यहां पर ये। तो मैंने कहा सी रिक्वेस्टेड, ध्यान रखना टू नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? डायरेक्ट हर मदर। टू मत लगा देना, ये एग्जाम में एरर करता है यहां से एक तो। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को तो आपने चेंज कर लिया। अब पॉइंट क्या है हमारा? हमारा पॉइंट यह है कि अब कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाए। तो देखो, ये भूलने वाली बात नहीं है कि कनेक्टिंग वर्ड लगाए क्या। एक बार देखिए कैसे। मैंने कहा यहां प्लीज को हटा देंगे हम, ठीक है। मैंने कहा प्लीज को हटा दिया। अब मान लीजिए मैं इसको जोड़ता हूं जी, कनेक्ट करता हूं, ये तो देखो कैसे होगा। गिव का गिव आ गया, ठीक है। मी, मैंने कहा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मैंने कहा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट क्या है इसका? सी। हमें नीड किसकी है? ऑब्जेक्टिव केस की। सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? हर। तो ये आ गया हर। सम टिप्स, इसमें कोई आपको चेंज करना नहीं था। अब आप खुद ये देखिए कि यहां कनेक्टिंग वर्ड क्या आ सकता है ये। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो नॉर्मली जो कनेक्टिंग वर्ड हम पढ़ा करते हैं ये, वो क्या क्या पढ़ते हैं ये? सबसे कॉमन जो है वो एक तो वो दैट वाला, ये पहली चीज तो ये जो सबसे ज्यादा यूज में होता है ये। इफ या वेदर, और या कह सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, और फिर एक बचा कौन सा हमारा? टू। बस तीन ही तो यूज करते हैं ये। तो मैंने कहा क्या यहां गिव वर्ब की फर्स्ट टू मारी तो देखो इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो पहले वो छोड़ दो इफ और वेदर को। पहली चीज तो ये हुई। क्या यहां दैट का यूज हो सकता था? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट के बाद में डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट टर्म नहीं आ सकती, पूरा एक सेंटेंस आना जरूरी है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब बचा कौन सा? टू। तो यहां कनेक्टिंग वर्ड क्या आएगा? टू आएगा जी इस जगह। और बाकी ऐसे कैसे? आप बोलेगे ऐसा क्यों हुआ? देखो यहां खुद आप देख रहे हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिसको भी शक होना ऐसा ही है, मैं लिख रहा हूं यहां पर 2018 से लेकर 22 तक जितने एग्जाम हुए, मैं केवल एसएससी की ही बात कर रहा हूं अभी फिलहाल यहां। और भी बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एसएससी की बात करूं नहीं है, तो आप मानकर चलिएगा कम से कम मुझे लग रहा है जहां तक ये, तो शायद ये रेंज होगी। कितनी? इतनी रेंज। जिसे शक होना वो सर्च कर सकता है ये। मैंने कहा केवल और केवल 30 से 50 क्वेश्चन की बता रहा हूं, ये जो पिछले 4 साल में पूछे गए उनमें टू के साथ में एग्जाम में क्या कर दिया गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी गई, थर्ड फॉर्म लगा दी गई। बच्चा ढूंढता रहता है, एरर मिलती नहीं है ये। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या कहना चाह रहा है ये। कमांडर की बात कर रहा है, यानी यहां सैनिक आदेश की बात की जा रही है, तो कमांडेड में चेंज करेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर ऑर्डर्ड है तो उस कंडीशन में ऑर्डर्ड को भी हम सही मानेंगे, अगर कमांडेड नहीं है तो ये। तो देखिएगा कैसे करेंगे। द कमांडर, द कमांडर, कमांडर कमांडेड, द कमांडर कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड, ये होगा ऐसे सही। ठीक है जी। तीसरा, हेडमास्टर ने यहां पियोन को क्या किया होगा? यहां आदेश देने की बात हुई है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड के अंदर। द ऑर्डर्ड हिज पियोन, हिज पियोन पियोन टू टू ब्रिंग टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद 4 नंबर आई। यहां यहां कौन सा भाव आ रहा है? यहां आ रहा है एडवाइस का, सलाह का एक तरह से ये। तो ये क्या होगा? आई एडवाइड, और किसको दी इसने? रजनी को।
और क्या एडवाइस दी है कैसे पढ़ने की? केयरफुली। इस पॉइंट को जो मैंने अभी बोला था ना, ये इसको अगर आप हाईलाइट करो अपनी सीट में तो कर लेना, ये बहुत काम की चीज है, भले ही आपको आती हो ये। लेकिन मैंने कहा ये इतने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, और ये मैं ये रेंज क्यों बता पा रहा हूं ये, क्योंकि अभी हमने जो एक टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट की नहीं है, तो सारा सॉल्यूशन जब हमने लिखा है एक तरह से उनका ये, तो उससे पता चला कि वाकई में क्वेश्चन जो है ना किस किस टॉपिक से। दूसरा है कि एक मिरर वाला बैच हमारा चलता है, तो उसके अंदर भी हमने एक सीट करवाई थी, मतलब लगभग 600 क्वेश्चन के आसपास के सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, तो वहां से भी ये चीजें पता चली है कि वाकई में जो है ना ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पिछले 4 साल में जो क्वेश्चन की संख्या है वो बहुत ज्यादा पूछी गई है। और यहां तक नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये इसी का बी पॉइंट देखेंगे कि बी पॉइंट कौन सा है। एक चीज और यहां, ठीक है, मैंने कहा हेड मास्टर से पहले ध्यान रखना द आर्टिकल आता है ये 2013 या 14 का, जब हमने मेंस का एग्जाम दिया था ये, तो शायद पता नहीं 13 में पूछा या 12 में, ये 12 में शायद नहीं दिया ये, 13 का दिया था मैंने, 14 का दिया था ये। तो मैंने कहा शायद पता नहीं 13 में या 12 में किस में पूछा, 12 13 14 मेंस में पूछा था एक क्वेश्चन ये, या तो प्रिंसिपल से रिलेटेड या हेडमास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एक मेंस के अंदर ये, एरर के रूप में ये। तो ये ध्यान रखना, ये द आर्टिकल आता है ये। उसके बाद देखिएगा बी पार्ट लिखिएगा आप। बी पार्ट क्या है हमारा? डो नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले। पहला तो हमने अभी क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या यूं कह सकते हैं कि प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा डो नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले। यहां से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लिखिएगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को, सैड टू को भाव के अनुसार, अनुसार चेंज करते हैं। मतलब जो अभी हमने देखा था ना, ये वो सलाह का भी हो सकता है, आदेश का भी भाव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। दूसरा इसी में आप लिखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को सैड को फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड में भी बदला जा सकता है, यानी में भी चेंज किया जा सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड में भी चेंज किया जा सकता है। नॉर्मली एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये, लेकिन ये किसी किसी एक दो एग्जाम में हमने देखा है कि कभी कभी इसको भी चेंज कर देता है ये। अर्थ वही निकलना, निषेध करना, मना करने के सेंस में ये। और बाकी का हम सेंटेंस के थ्रू आपको ये चीज मैं बताता हूं। दूसरा इसमें लिखिएगा आप, चलो उसको छोड़ दीजिए, उसको सेंटेंस के थ्रू ही हम समझेंगे ये, थ्योरी में बनेगी नहीं वो चीज। ये नोट कर लीजिएगा आप, और तब तक मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। ही सेड टू मी, he said to me, don't
टच इलेक्ट्रिक वायर्स। ये एक सेंटेंस हमने लिखा है। पहले आप अपने अनुसार इसे चेंज करके मुझे बताएंगे, फिर हम देखते हैं कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। ये बताइए। ठीक है जी। देखो कितने तरीके से बन सकता है ये। पहली चीज, यहां कहीं ना कहीं देखा जाए तो हॉट वायर्स को टच ना करने की बात की जा रही है। अगर मैं सबसे पहले इसके भाव के ऊपर अगर मैं जाता हूं तो यहां आपको सलाह का नजर आ रहा है या आदेश का नजर आ रहा है? पहला पॉइंट तो ये है। मैंने कहा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो सेंस है हमारा, वो कौन सा है? ये ऑर्डर का है कि एडवाइस का है? पहली चीज तो ये है कि हम सबसे पहले उसके थ्रू इसको बनाएंगे ये। फिर उसके बाद में इसको फॉरवर्ड से बनाएंगे। फिर एक प्रोहिबिटेड जो वर्ड है उससे भी बनाएंगे ये, क्योंकि उससे हालांकि बहुत रेयर मतलब पूछता है, लेकिन हम साथ साथ कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए ये। कौन सा सेंस लगाएं? ऑर्डर का लगाएं कि एडवाइस का लगाएं? आप कह रहे हैं क्या एडवाइस? बिल्कुल सही है भाई। यहां सलाह दी जा रही है इसको। ही एडवाइज्ड ही एडवाइज्ड मी। हाँ, ही एडवाइज्ड मी। अब देखो पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएं? यहां से क्वेश्चन उठेगा एरर के रूप में भी। यहां से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में एरर के रूप में भी उठाया जाता है ये। तो मैंने कहा कि एरर के रूप में भी यहां से क्वेश्चन उठता है, और उठता कैसे है ये कि कनेक्टिंग वर्ड लगाए क्या? तो कनेक्टिंग वर्ड देखो नेगेटिव आ रहा अभी है, तो अगर मैं टू लगाता हूं तो नेगेटिव बनता नहीं है। तो हम यहां यूज क्या करेंगे? नोट टू। किसका यूज करेंगे? नोट टू। फिर क्या आएगा? टच इलेक्ट्रिक वायर्स। मैंने कहा यहां यूज किसका करेंगे हम? नोट टू का करेंगे। ये टू नोट नहीं होगा, ध्यान रखना। ये अगर भूल जाओ ना ये, तो इसको ऐसे याद कर लेना। फिर भी अगर आपके दिमाग में ऐसा आए, तो मैंने कहा कि जी ये कैसे याद रहेगा, तो ये ऐसे रहेगा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने कहा टू के साथ में वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैंने कहा नोट प्लस, सॉरी, नोट प्लस टच। नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वैसे यहां से गलत हो जाएगा। तो आपको अगर भूल जाए तो आप ऐसे याद करना इसको, तो परमानेंट आपको याद रहेगा ये। अब इसको अगर मुझे बनाना होता फॉरवर्ड से, तो देखो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करने के सेंस में ये। मैंने कहा मना करने के सेंस में ये। तो मना करने के सेंस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही, यहां से भी एरर का क्वेश्चन बनता है। ही फॉरवर्ड मी टू टू। अब देखो इसमें नोट नहीं आएगा, बोले उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फॉरवर्ड का अर्थ निकलता ही यही है, मना करना। तो जब नेगेटिव सेंस ही इसने पहले लगा दिया, तो इसका अर्थ यहां पर नोट की जरूरत नहीं है। यहां ओनली आपको क्या करना? टू टच इलेक्ट्रिक वायर। अगर हम बात करें प्रोहिबिट, जिसका अर्थ निकलता निषेध करना,
वही एक तरह से मना करने के सेंस में, रोकने के सेंस में, उसमें भी वही नेगेटिव सेंस आता है, लेकिन उसको कैसे बनाए? तो वो बनेगा ही प्रोहिबिटेड मी। और इसमें देखो पॉइंट क्या है कि ये जो वर्ड है ना, आप जो देख रहे हैं यहां प्रोहिबिट, जब प्रेपोजिशन का हम टॉपिक पढ़ेंगे ये, तो उसमें हम ये देखेंगे कि प्रोहिबिट जो वर्ड है उसके साथ एक चीज ध्यान रखना, प्रेपोजिशन जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्रॉम प्रेपोजिशन। ये कौन सा? फ्रॉम। तो यहां इस बार जो है टू ना आकर आएगा फ्रॉम। दूसरी चीज एक ये है, हालांकि पढ़ेंगे इसको किसमें हम, प्रेपोजिशन में, लेकिन यहां पर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं ये। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टू, बट और एक्सेप्ट। अगर हम इन तीन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी प्रेपोजिशन है उनके बाद में जब किसी वर्ब का यूज करते हैं तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आया करती है ये। तो मैंने कहा यहां पर फ्रॉम आया, इसका मतलब इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। यानी यहां क्या होगा? फ्रॉम टचिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो ये इस तरीके से बनेगा ये। तो देखो क्या क्या चीजें आई यहां पर। मैंने कहा नॉर्मली, हालांकि नीचे वाले के पूछने के चांस कम रहते हैं ये, लेकिन उठा सकता है, ध्यान रखना, एरर के रूप में तो बहुत बार उठाएगा ऐसे ये। तो देखो ये, मैंने कहा यहां क्या होगा? फ्रॉम के साथ आईएनजी फॉर्म ये। सेकंड क्वेश्चन में पता है एग्जाम में क्या करता है ये? एग्जाम में ये गलती कर देता है, और स्टूडेंट अगर थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा लेना इसमें तो बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है ये। अगर मान लो आपके पास में सेंटेंस ऐसा आया, ही फॉरबैड मी नॉट टू टच इलेक्ट्रिक वायर और नो एरर। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे दे दिया जाता है ये। हाँ, मैंने कहा मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाता है ये। तो मैंने कहा इस परिस्थिति में अब आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं यहां एडवाइज करूं या इस नोट को हटाऊं। आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। क्या करेंगे आप एग्जाम में? अगर यहां एडवाइज कर देते तब भी सेंटेंस सही हो जाता, नोट को हटा देते तब भी सेंटेंस सही हो जाता। आप एग्जाम में क्या चीज चूज करेंगे यहां पर, बताइए? आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाता है ये, और पूछे हुए हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना ऐसा ही है। बताइए, एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन दे दिया जाता तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नोट को हटा दें, दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप फॉरवर्ड की जगह एडवाइज लिख दें। अब ये आपको डिसाइड करना था कि एग्जाम में आप एरर ए पार्ट में करेंगे कि बी में करेंगे। जी, राजेश भूटिया बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहां आप फॉरवर्ड को नहीं हटाएंगे, फॉरवर्ड अपनी जगह सही है क्योंकि फॉरवर्ड में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड आने पर हम नोट का यूज नहीं करते हैं। रूल यह है, रूल क्या है हमारा कि फॉरवर्ड में आपने जब चेंज कर दिया तो इसका मतलब यह कि अब आप यहां नेगेटिव वर्ड का यूज मत करिए। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? बी पार्ट में होगी, ना कि होगी ए पार्ट में ही। तो ध्यान रखना, फॉरवर्ड में आपने जब चेंज ही कर दिया तो इसका मतलब यह है कि इसके साथ कनेक्टिंग वर्ड क्या यूज करेंगे आप? ये टू तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हाँ टू का यूज करेंगे। मैंने कहा नोट का यूज नहीं करेंगे ये, तो यहां से ये हट जाएगा, एरर जाएगी कौन से? बी पार्ट में ही है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये। अब तक हमने दो पार्ट देखे। पहला पोर्शन कौन सा था? वो आपके फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होने वाला, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ये भाव के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर रहे थे, सेंस के अकॉर्डिंग ये। सेकंड में भी चीज वही है, लेकिन एक फॉरवर्ड एक अलग चीज आई है, तो ये चीज यहां हुई है। अब थर्ड पोर्शन लिखिएगा। थर्ड कौन सा है? सी नंबर का इसी में, वो है लेटस या लेट्स। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है ये। इस क्लास में अगर ये चीज सीख गए तो यूं मान के चलना एरर के काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। लेटस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट
स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। लिखिएगा, ये हेडिंग है आपकी 3rd नंबर की, और इसी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कि इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो लेट्स या लेटस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाता है, पॉइंट ये है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये बहुत काम का है, ध्यान रखना। ये पहला काम इसमें हमें ये करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सैड को सैड को सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब सैड को सजेस्टेड या परपोज्ड में चेंज किया जाता है। सेकंड लिखिएगा इसी में, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को सजेस्टेड टू सजेस्टेड टू या परपोज्ड टू में बदला जाता है। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना हमारी, ये अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट होगा, भाई हम यहां क्यों लिख रहे हैं ऐसा सेड टू, ये टू का मतलब ऑब्जेक्ट आएगा उसमें, ये तो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास अकेला सेड है, ओनली रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप चेंज किस में करेंगे, सजेस्टेड या परपोज्ड में। और अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में सजेस्टेड टू या परपोज्ड टू में चेंज किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट लिखिएगा, कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज किया जाता है। यानी कनेक्टिंग वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम, दैट का यूज करेंगे ये। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट, लेट को हटा दिया जाता है। नंबर 5, अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वी या दे में चेंज किया जाता है। नंबर 6,
वी या दे के साथ शुड प्लस V1 का यूज किया जाता है। इतना लिखो जी सबसे पहले। ठीक है, लिखिएगा। आई सैड टू माई ब्रदर लेट अस go to some hill station for a change। ये सेंटेंस है, और एक सेंटेंस और बना लेते हैं। He said to me, let's play now। ये ऐसा करो, इसको ऐसे ही कर दो, इसको यही कर दो, इसमें ये मत लिखो आप। तो दो सेंटेंस हमने लिखे और फिर इनका बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर स्क्रीन आ तो रही है ना पूरी? तो थोड़ा थोड़ा कट रहा है क्या ये? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले लेट या लेटर सॉरी लेट्स या लेटर्स से अगर स्टार्ट हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किस में करते हैं? अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप उसे सजेस्टेड टू या परपोज्ड टू में चेंज करेंगे। पहली कंडीशन तो हुई ये। दूसरी क्या, अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑल ओनली किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड या परपोज्ड में। मैं पहले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करता हूं एक बार। आई सजेस्टेड या परपोज, दोनों में से कुछ भी आ सकता था। ऑब्जेक्ट अगर है तो मैंने कहा क्या आना है? टू आना है। ये माई ब्रदर। उसके बाद मैंने कहा आपसे कनेक्टिंग वर्ड किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ये तो आप लगाइए यहां पर दैट। फिर मैंने कहा आपसे कि लेट को हटा देंगे। और ये चीजें मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी हमने थ्योरी लिखी नहीं है, तो ये थ्योरी रटने वाली नहीं है। ये एक्चुअल में आप खुद ये देख रहे हैं। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखे, मेरे दिमाग में कोई मैंने दो सेंटेंस लिए और उसी के थ्रू मैंने थ्योरी को क्रिएट कर दिया। ये बस इतना सा ही खेल है पूरा। ये मैंने कहा जो खेल है ना, ये थ्योरी का जो खेल है वो इतना ही है कि दो सेंटेंस हमने दिमाग में लिए और उन्हीं के थ्रू हमने ये पूरी थ्योरी आपको लिखा दी है। तो ये इसी तरीके से थ्योरी आपको भी ऐसे ही बनानी है अपने दिमाग में। ये तो मैंने कहा आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट, लेट को हम हटा देंगे यहां से। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि अस को हम जब चेंज करेंगे तो मैंने कहा वो क्या किस में चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग। मैंने कहा देखो ये रिपोर्ट, क्योंकि अस क्या है? फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन है तो इसका मतलब ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। ये
तो या तो वी या दे के अंदर। तो यहां पर ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में मैंने कहा अस यानी कि ये वी की कंडीशन होती है, तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, वी आएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा वी। ठीक है। फिर मैंने कहा क्या करोगे, मैंने कहा था मॉडल का यूज कर दो, फिर कौन सा, शुड। फिर मैंने क्या कहा था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दो या आगे गो। आगे अगर कोई प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज करना है तो वो चेंज हो जाएगा, कोई टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड है तो वो चेंज हो जाएगा, बाकी ऐसा इस सेंटेंस में है नहीं, तो ये आ जाएगा टू, सॉरी, शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। ठीक है। अब करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड में क्या होगा, ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ठीक है, आगे डायरेक्ट चलो आप, दैट लेट्स प्ले नाउ। आप देखो, लेट को हटा देंगे, अस है, मैंने कहा अस फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, और अस यानी वी की ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब यह है कि वो प्लूरल होता है ये, तो मैंने कहा अब इस थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, दे होता है ये, तो यहां लगा दो आप दे। मॉडल आ जाएगा शुड, प्ले आ जाएगा, और आपकी फर्स्ट फॉर्म, नाउ को चेंज कर देंगे हम देन में। नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन में ये। अब मान लीजिए एग्जाम में अगर आपके पास में चार ऑप्शन आ गए, और चारों ऑप्शन में अगर देख की जगह वी मिल जाए ना, तो टेंशन मत लेना, आपको उसमें आंसर करना है। ये केवल स्पेशल इसी के लिए बना है ये। मैंने कहा जो कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो मैंने समझा दिया, लेकिन मैंने कहा ये मेरा फर्ज है कि एग्जाम में कैसे क्या घुमा सकता है, तो वो चीज आपको मैं बता दूं ये। तो मैंने कहा वो ऐसा भी कर सकता है, मान लीजिए ऊपर वाला सेंटेंस था, अगर उसमें वे की जगह दे लिखा हुआ है, ये कौन से क्वेश्चन, जो 27 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं ना, ये सीजीएल के अंदर, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ये। तो मैंने कहा उसमें ध्यान रखना, वी की जगह अगर दे हो या दे की जगह वी हो, पहली प्रायोरिटी किसको, पहली प्रायोरिटी उसी को देना जिसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं। जैसे यहां पर क्या था, फर्स्ट पर्सन था ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वी कर दिया। मान लीजिए किसी ऑप्शन में दे भी होता और ऐसा कैसे होता, तो आप वी वाले को ही पहली प्रायोरिटी देंगे ये। सेकंड वाले में क्या है, ऐसा हालांकि हुआ नहीं है लेकिन बता रहा हूं ये। सेकंड वाले में क्या है कि यहां दे आ रहा है ना, ये तो क्यों, किसके अकॉर्डिंग लगाया हमने, इसके अकॉर्डिंग ये, तो ये सही है। लेकिन ऑप्शन में अगर वी होता, हालांकि नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, प्रायोरिटी आपको यही देनी है कि किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है ये। बाकी अगर ऑप्शन में चार ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं, मान लो उनमें देख के जगह वी आ गया सब में ही, तो आंसर तो फिर करना ही है हमें ये। तो मैंने कहा ये ऐसा क्या है कि जो अभी लास्ट पॉइंट मैंने बोला कि दे की जगह अगर वी आ रहा है चारों ही ऑप्शन में, तो वो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ये। तो बस इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। और एक सबसे खास बात क्या है वो मैं बता दूं आपको, आप कितना ही पढ़ लेंगे लेकिन मैं कह रहा हूं आप भूलेंगे फिर भी ये, वो क्या, वो ये है पॉइंट मेरा, वो पॉइंट ये है कि यहां जो मैंने ये लिखा है ना, ये टू, ये आप कितना ही पढ़ ले लेकिन फिर भी भूलेंगे। मैंने कहा आप कितना ही पढ़ ले लेकिन भूलेंगे ये। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आने की कंडीशन में यहां टू आता है, वो एग्जाम में क्या करता है, इस टू को हटा देता है, और यही एरर का क्वेश्चन बना दिया जाता है। मैं कह रहा हूं फिर बार बार कि आप भूलेंगे इसको ये। तो मैंने कहा आप भूलेंगे कि क्या, कि टू नहीं आएगा। मैंने कहा ऑब्जेक्ट आने पर टू आएगा, ये स्पेशल इसी के लिए चलता है, ध्यान रखना। ये एरर के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता, ये आई सजेस्टेड माई ब्रदर डायरेक्टली कर दिया, बच्चे को भी लगता है कि सही है यार ये, आई सजेस्टेड माई ब्रदर। मैंने कहा यहां ध्यान रखना टू आएगा ऑब्जेक्ट की कंडीशन में ये। तो मिलेंगे कल, मतलब कि अगली क्लास के अंदर, और पॉइंट पढ़ेंगे अगली क्लास में हम। लेट के बाद अस को छोड़कर अगर अन्य शब्दों का यूज हो तो कैसे चेंज करेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, अभिवादन सूचक वाक्य जो होते हैं एक तरह से वो, इच्छा सूचक वाक्य जो होते हैं वो, फिर पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी, और फिर लास्ट के अंदर कुछ बेसिक स्पेशल। अभी मुझे लग रहा है क्लास शायद 3 से 4 जाएगी अभी ये, क्योंकि इसमें एक्चुअल चक्कर क्या है ना कि एक पॉइंट को पढ़ाने के अंदर थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट लेना पड़ता है ये। तो आज जैसे इंपेरेटिव चला, लेकिन इंपेरेटिव में भी एक पॉइंट बाकी है ये, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।